अब मैं आपको बेलन के बारे में समझाऊंगा। मैं बेलन के सूत्रों के बारे में खोलकर आपको समझा देता हूं। देखिएगा, ये बेलन का रूप है। बेलन एक ढोल होता है, ड्रम। ड्रम में एक तो बीच में होता है भाग, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। बीच वाले भाग को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं और नीचे वाले भाग वृत्ताकार होता है, ऊपर भी वृत्ताकार होता है। तो इस प्रकार बेलन में तीन भाग होते हैं। एक वक्र पृष्ठ होता है, दो वृत्ताकार भाग होता है। ये वक्र पृष्ठ की ऊंचाई है। और ये वृत्त है, वृत्त में ये चारों ओर की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। जैसे बेलन को हम बीच में से काटते हैं तो ये आयत बन जाता है। तो ये तो ऊंचाई है और ये वृत्त की परिधि से होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होता है। हम ये आयताकार हो गया, इनको आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 पाई आर गुणा एच। तो इस तरह से 2 पाई आर एच या आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। तो बेलन के वक्र का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच या आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। अब बेलन के वक्र का क्षेत्रफल दे दे, त्रिज्या हमसे पूछे, तो बेलन के वक्र का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच और त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या को इसमें से हटा देंगे। 2 पाई एच को हम क्षेत्रफल के नीचे लिख देंगे। ऐसे ही एच पूछे तो क्षेत्रफल बटे में वक्र के क्षेत्रफल में से एच को हटा देंगे, 2 पाई आर आ जाएगा। अर्थात यह क्षेत्रफल बटे में आधार की परिधि होगी। अब बेलन में दो वृत्त होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। तो एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो बेलन के वक्र का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या पूछे तो क्षेत्र बटे में 2 पाई आ जाएगा और स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन में तीन भाग होते हैं, एक वक्र पृष्ठ होता है, दो वृत्ताकार होते हैं। हम तीनों भाग के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो है 2 पाई आर एच और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, 2 आ गया, पाई आ गया, आर आ गया, एच बच गया, प्लस 2 आ गया, पाई आ गया, आर स्क्वायर मार का भाग देंगे तो आर आ गया। इस तरह से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। अब हम बेलन के तल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बेलन का तल कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही तल का क्षेत्रफल होता है। तो बेलन के तल का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो तल का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर है। त्रिज्या पूछा तो क्षेत्रफल में पाई पूरे का अंडर रूट। बेलन के आधार की परिधि, आधार का मतलब वही तल पैदा आधार, एक ही बात है। हम बेलन के तल के जो तल में वृत्त होता है तो जो वृत्त की परिधि होगी वही आधार की परिधि होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो बेलन के आधार की परिधि होगी 2 पाई आर। परिधि दे दे, त्रिज्या पूछे, तो आपको होता है कि त्रिज्या पूछे, त्रिज्या को हटा दो, परिधि के नीचे लिख दो 2 पाई। अब बेलन का आयतन, मैं आपको बता दूं आयतन किसे कहते हैं। जो वस्तु वायुमंडल में जितना स्थान घेरती है वह आयतन कहलाता है। जो वस्तु वायुमंडल में जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। जैसे बेलन है, इसको हम नीचे रखेंगे, नीचे इसने वृत्त की बराबर स्थान घेरा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और इसी आकार में केवल ऊंचाई बढ़ रही है तो इसको ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर तल का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो गया। अब बेलन का आयतन दे दे, त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या पूछे, त्रिज्या का हटा दो, आयतन के नीचे पाई और एच आ जाएगा, आर पे स्क्वायर तो अंडर रूट आ जाएगा। एच पूछे तो आयतन बटे में एच को हटा दो, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यह आयतन बटे में तल का क्षेत्र। अब खोखले, जैसे मेरे हाथ में जो आकृति है वो खोखले बेलन की है, दोनों ओर से खुला हुआ है,
तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई कोष्ठक में r1 प्लस r2, दूसरे कोष्ठक में h प्लस r1 माइनस r2। इस तरह से खोखले बेलन का आयतन होता है पाई h कोष्ठक में r स्क्वायर 1 माइनस r स्क्वायर 2।